आप और हम सबके दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले थे ब्राह्मणों के ऊपर, लेकिन आज हम बात करेंगे एस्ट्रो चाइल्ड के ऊपर, क्योंकि आजकल हमारे पास इस संबंध में बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत लोग ये इस बात पे सवाल करते हैं कि बच्चा होने वाला है तो किस मुहूर्त में करें, किस नक्षत्र में करें, किस राशि में करें, और हॉस्पिटल वगैरह से उसी हिसाब से रेगुलेट करके उस टाइप की डेटा लेने की जो ये एक्चुअल में जो ये प्रक्रिया चल पड़ी है, ये वास्तव में ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें हमें डेस्टिनी पे ही छोड़नी पड़ेंगी और जो बातें हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे सिद्धांतों में, जो हमारे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे उन्होंने जो परंपराएं बनाई थी, उनका हमें पालन करना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों के जीवन व्यवस्थित हो सकते हैं। हम अगर भविष्य को इस तरह से अगर हम नियंत्रित करना चाहें, अपने मन के अनुसार नियंत्रित करना चाहें, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने आंतरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, और पीछे जो मैंने वीडियो डाले थे जिनमें ये बात कही गई है कि परमात्मा, जीवात्मा और मन, इन सब का संबंध पे जितना विशद अध्ययन भारत की परंपराओं में, भारत के वेदों में, भारत की ऋचाओं में जितना रचा बसा है, उनका अनुकरण किए बिना, अब तो विदेश में भी उनके बारे में रिसर्च होने लगी है, जिसके मैंने तथ्य भी दिए हैं पीछे के वीडियोस में। और आज मैं एस्ट्रो चाइल्ड कि जो अब एक नई पद्धति, नई परंपरा जो ये चल पड़ी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एस्ट्रो चाइल्ड क्या है? इसका भी उद्भव हमारे वेद शास्त्रों से ही हुआ है। उसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम मूल दो उदाहरणों से, दो का केवल जिक्र करेंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे जिक्र करेंगे तो सब्जेक्ट से थोड़ा हट जाएंगे। पहला उदाहरण है गर्भाधान की संकर्षण विधि का, जो कि बलराम जी के जीवन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, और बहुत कथाओं में संकर्षण का रोहिणी के गर्भ में किस तरह से स्थापन हुआ था, उसकी विधि आती है। और एस्ट्रो चाइल्ड का जो अपने मन के हिसाब से जो हम आज पद्धतियां अपनाने लग गए हैं, उनके बारे में सबसे बड़ा उदाहरण था मेघनाथ का। रावण ज्योतिष के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, बहुत महात्मा भी थे, सिद्ध भी थे, सब उनमें अच्छी चीज़ें थी, और उनमें क्या क्यों सब वो हुआ, इनको हम छोड़ देते हैं। अभी हम सब सिर्फ इसी पे बात करते हैं कि मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सारे ग्रहों को 11वें भाव में बिठा दिया था, और क्योंकि प्रकृति और प्रारब्ध ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, इनके अनुसरण में आपको चलना पड़ेगा, आप इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। और रावण ने इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो शनि देव मेघनाथ के जन्म के समय 12वें स्थान पे चले गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि रावण क्रुद्ध हो गया। रावण क्रुद्ध हुआ तो रावण ने शनि को लंका में बंदी बना दिया था, और उसी को मुक्त करने के लिए हनुमान जी को शिव जी के 11वें रुद्र के अवतार में उन्होंने जन्म लिया। और जब ये सीताहरण की प्रक्रिया में हनुमान जी जब लंका पहुँचे और उन्होंने शनि को मुक्त कराया, और कथाओं में और उनमें तो ये भी आता है कि वहाँ से जब शनि इतनी यात्रा पार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने शनि को वहाँ से फेंका था, जो हमारे ग्वालियर और मुरैना के बीच में जो शनिश्चरा शनिदेव का स्थान है, वहाँ पे वो गिरे थे। और फिर ये परंपराएं आगे बढ़ी, और इसीलिए शनि के संबंध में जब हम समाधानों के उसमें आते हैं, तो हम जब मंगल के समाधान करते हैं तो शनिदेव के अनिष्ट काम होते हैं। इस टाइप की व्यावहारिक परंपराएं हमारे
जो सिद्धांतों में, वेदों में, परंपराओं में जो डाला गया था, उसके पीछे यही मिथक था, यही कहानी थी। लेकिन रावण जितना ज्ञानी होते हुए भी प्रारब्ध के और कर्म फलों के ऊपर वो भी नियंत्रण नहीं कर सके। आज जब हम ये करते हैं कि बच्चा होने वाला होता है, उस टाइम पे हम अगर मुहूर्त पूछ के किस में करें, इसमें करें कि आगे करें पीछे करें, हो सकता है लोगों के जीवन के प्रारब्ध के अनुसार ही होता हो, मन की संतुष्टि सबसे प्रबल होती है, होता है, मन में इच्छाएं आती, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्वोत्तम बच्चा चाहते हैं तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक पद्धतियां स्थापित की थी और उन्होंने पूरे जीवन के लिए जो 16 संस्कार स्थापित किए थे, उन 16 संस्कारों में 6 संस्कार मुख्य होते हैं जो जन्म के समय तक होते हैं। उनमें 3 संस्कार गर्भ संस्कार होते हैं। उसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिसमें कि अच्छे मुहूर्त निकाले जाते हैं, गर्भ स्थापना किस तरह से होनी है, उन सब की मुहूर्त है उसका, वो होता है गर्भाधान संस्कार। और उसके बाद जो दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, जिसमें कि बच्चे के पुंसवन संस्कार के द्वारा बच्चे के अंदर जो पूर्व जन्म की विकृतियां आती हैं, जो पूर्व जन्म के दोष होते हैं, उनके निवारण के लिए संस्कार किया जाता है। और तीसरा होता है सीमंत संस्कार। सीमंत संस्कार का अर्थ ये होता है कि बच्चे का और माँ के स्वास्थ्य के लिए और उनकी रक्षा के लिए सीमंत संस्कार किया जाता है। उनके द्वारा हम सर्वोत्तम बच्चा प्राप्त करते हैं और शुभ मुहूर्त में देह और प्राण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, देह के साथ प्राण का जो गुंथन होता है, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तक निकाला कि गर्भ में भी बच्चे के विकास किस तरह से होते हैं। अभी मुझे एक चित्र भी मिले थे, दक्षिण के किसी मंदिर के थे, जिसमें कि उन्होंने पत्थरों के ऊपर गर्भ स्थापन की प्रक्रिया उकेरी हुई थी। तो उस समय में भी हमारे ऋषि मुनियों को कि गर्भ में किस तरह से बच्चे की प्रगति होती है, किस तरह से कब उसके कौन से अंगों का निर्माण होता है, इन सब का भी हमारे वेद शास्त्रों में अध्ययन था। और अभिमन्यु के जन्म से ये सब चीज़ें सिद्ध करने की कोशिश की गई थी, बताने की कोशिश की गई थी आम लोगों को कि बच्चा गर्भ में भी महसूस करता है, स्पंदन होता है, उसको भी ज्ञान मिलता है, उसमें भी किस तरह से विकृतियाँ आती हैं और किस तरह से उसका विकास होता है और वो अपने जीवन में आगे के लिए प्रगति करने के लिए जो एक सर्वोत्तम बच्चा जिस तरह से हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वंश वृद्धि के लिए एक विरासत के रूप में जिसको हम देना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। उनके लिए संस्कारों में 3 संस्कार उसके प्रमुख होते हैं। बच्चे का जीवन होने के बाद जिस क्षण वो पहली सांस लेता है, उसके बाद जब उसका प्रारब्ध तय हो जाता है, उसकी ग्रह दशाएं पैदा हो जाती हैं, फिर उनमें बहुत उलटफेर करना संभव नहीं है। फिर तो जीवन में जो घटनाएं, जो उसके जीवन की प्रक्रिया तय हो जाती है, उसमें सिर्फ पूजा पाठ और इन चीज़ों से आप ये कर सकते हैं कि उसके द्वारा उसकी बुद्धि और विवेक पे नियंत्रण होता है। इन चीज़ों का आपको ईश्वरीय कृपा से विवेक मिलता है और विवेक के द्वारा आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, किस तरह उसको उच्चतम बनाते हैं, किस तरह प्रखर करते हैं, उन सब के लिए इन सब का जरूरत पड़ती है। और विवेक बिना गुरु के जागृत नहीं होता है, इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता बताई गई। कृष्ण तो भगवान थे, सर्वज्ञ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी महत्ता के लिए संदीपनी जी को गुरु बनाया
और उनसे बहुत अल्प काल में शिक्षा प्राप्त की। ये सिर्फ एक प्रक्रिया को, एक वैज्ञानिक सिद्धांत को अधिष्ठापित करने के लिए ये सारा हुआ था। और गुरु ने ही दुर्योधन को भी शिक्षा दी थी, गुरु ने ही अर्जुन को शिक्षा दी थी। लेकिन जो उनके अंतर में जन्मकालिक दोष रहे, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये सब द्रोणाचार्य के शिष्य थे। और इनमें इन चीज़ों की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी। लेकिन जो जन्म के आनुवंशिक दोष आए, उनकी वजह से ये रहा कि महाभारत जैसे युद्ध हुए। और आज के ज़माने में जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, उस टाइम जब सीजेरियन ऑपरेशन होता है, उसका प्रभाव बच्चे पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जब उसकी माँ को बेहोश किया जाता है, उस पर कैंची चलाई जाती है, उस टाइम तक माँ का और बच्चे का संबंध टूट नहीं पाता। उससे पहले उसके साथ ये सब जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसका उसके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो बच्चे सीजेरियन के द्वारा होते हैं, आप उनमें विद्रोह और हर निर्णय के पीछे एक जो भय की प्रवृत्ति जो उनके स्वभाव में आ जाती है, ये नैसर्गिक है और ये आती है। और इनके समाधान आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म के द्वारा ही आप उन विकृतियों का, उन मानसिक त्रुटियों का समाधान कर सकते हैं। और इन सब की परंपरा भारत में इसीलिए बनाई गई थी और इनके इसमें समाधान होते हैं। अब ये सब चीज़ें उसके अवचेतन अचेतन मन में चली जाती हैं, जिन पे वो नियंत्रण भी अगर वो बच्चा करना चाहे तो नहीं कर सकता। वो उस टाइप के संस्कार और माहौल जब प्रकट होते हैं तो वो चीज़ें उसके जीवन में सामने आ जाती हैं और वो उसका चेतन मन उन अचेतन और अवचेतन से नियंत्रित हो जाता है। अब इसको हम एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के द्वारा आपको जीवन में दो तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जो स्थिति निश्चित है वो घटेगी, उसमें से आप बाहर कैसे निकलेंगे? विवेक से। बुद्धि आपको पूर्व जन्मार्जित मिलती है, लेकिन विवेक को आपको अपने गुरु के आदर्शों से, अपने घर के बुजुर्गों के आदर्शों से, अपने बड़ों के आदर्शों से, उनकी बातों को मानने से, उन प्रक्रियाओं का पालन करने से आपके अंदर विवेक जागृत होता है। और विवेक आपको हर संघर्ष से, हर मुक्ति से निकलने का रास्ता देता है। समाधान आपके विवेक में ही है। अब इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ज्योतिष से ये तो निश्चित हो जाता है कि वर्षा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन उससे भीगने से आपको कैसे बचना है, ये आपका विवेक काम करेगा इसमें। और विवेक आपको बिना अपने बड़ों के आदर्शों पे चले बिना अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन किए बिना अपनी पारंपरिक जो आपकी आनुवंशिक परंपरा है उनका पालन किए बिना, और ज्योतिष में जो समाधान दिए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने उनका पालन किए बिना विवेक आपका जागृत नहीं हो सकता। इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसको आप किसी चीज़ से डेवलप नहीं कर सकते। इनका कोई भी साइड वे नहीं है कि उसके द्वारा आप अपना विवेक जागृत कर रहे हैं। विवेक आपके अंदर तभी जागृत होगा, तभी डेवलप होगा जब दैवी शक्तियाँ को आप अपने अंदर अनुष्ठापित करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उनका पालन करेंगे। और उसके लिए आपको अपने पूर्वजों की परंपराएं, अपनी पारिवारिक परंपराएं, अपने वैदिक परंपराएं
उनका जब आप पालन करेंगे तो विवेक आपके अंदर अपने आप जागृत होगा और बुद्धि और विवेक के उपयोग से आप हर समस्या से निकल जाएंगे। और इनके पीछे यही बड़ा सिद्धांत है। जब गर्भ स्थापन से लेके विवाह मुहूर्त से लेके गर्भ स्थापन से लेके जब आप अपने संस्कारों का पालन करते हैं तो सर्वोत्तम बच्चा ही पैदा होगा। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। और इसमें गरीबी अमीरी की भी बात नहीं कि उसके पास बहुत साधन है। और इसमें तो कहा ही ये जाता है कि जो महान लोग पैदा होते हैं, अब गंडमूल की इसमें बात आ जाती है कि बुध और केतु ये दोनों साथ साथ में आगे पीछे के नक्षत्र हैं और ये गंडमूल होते हैं। गंडमूल भी बहुत खराब नहीं होते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहि योगा भ्रष्टो विजायते, जो योग भ्रष्ट प्राणी होते हैं वो इनमें पैदा होते हैं और जीवन में बहुत महान काम करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि महान आत्माओं का जाना आना केतु के नक्षत्रों में ही होता है। और केतु ईश्वरीय ऋण का कारक होता है। जब हम ब्राह्मणों के बाद ऋणों के ऊपर आएंगे, जीवन के ऋणों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। तो जीवन में कुछ चीज़ें आपको ईश्वर के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप सब चीज़ों को नियंत्रित करते चले जाते हैं तो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। रावण भी मेघनाथ के जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाया था। प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी संभव नहीं है। प्रकृति के समानांतर सब संभव है। आप प्रकृति के प्रति अपना समर्पण करेंगे, शक्ति प्रकृति में है। प्रकृति के प्रति आप समर्पण करेंगे तो आपके पास समाधान भी आएंगे, आप उनसे निकलेंगे भी और प्रगति भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।